दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक जिसकी मिस्ट्री कई सालों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है और वो है बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री, जो कि दुनिया की रहस्यमयी जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। इस जगह को रहस्यमय इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस जगह के ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज या समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और कहा जाता है कि वहाँ की अदृश्य शक्तियाँ जहाजों को अपनी तरफ खींचकर समुद्र में डुबो देती है या फिर उन्हें आसमान ही निगल जाता है। पिछले 2 दशकों के इतिहास में यहाँ तकरीबन 125 से ज्यादा हवाई जहाज और 50 के आसपास समुद्री जहाज गुम हो चुके हैं और करीबन 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं रहस्यों की सच्चाई के बारे में। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये जगह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र है, जो कि अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित मायामी से बर्मुडा, बर्म्यूडा से प्यर्तो रिको और प्यर्तो रिको से फिर मायामी से कनेक्ट होकर एक त्रिकोण आकार का एरिया बनाता है और इसीलिए इस जगह को बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया गया है। हालांकि अलग अलग वैज्ञानिक इसका अलग अलग आकार बताते हैं, लेकिन ये बताई गई त्रिकोण वाली जगह ही सबसे ज्यादा प्रभावित मानी जाती है। इस जगह गायब हो चुके हवाई जहाज और समुद्री जहाज का अब तक कोई पता नहीं चल पाया, इसीलिए सैकड़ों वर्षों से ये त्रिकोण वाला एरिया वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है और इस जगह को डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग में जो भी जहाज पहुंचता है तो उसका रडार, वायरलेस रेडियो सिस्टम और कंपास ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर खराबी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन जहाजों का संपर्क विश्व से टूट जाता है और जहाज अपना मार्ग भटक जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस रहस्य के ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है और कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इस पर कई सारी अलग अलग बातें होती आ रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ 270 किमी की रफ्तार से हवाएं चलती है और समुद्र में 15 मीटर ऊंची लहरें उठती है, जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले समुद्री जहाज और हवाई जहाज के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इस क्षेत्र में भौतिक के नियम बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं और कई रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इन सब घटनाओं के पीछे किसी परलौकिक शक्ति का हाथ है। यहाँ पर शोधकर्ताओं को किसी भी गायब हुए जहाज का कोई मलबा तक नहीं मिल पाया, इसीलिए आज तक ये बात साफ साफ पता नहीं चल पाई कि आखिरकार गायब हुए जहाज को आसमान निकल जाता है या वे समुद्र में डूब जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये रहस्य पिछले 500 से ज्यादा सालों से ऐसे का ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका के खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को इस जगह के बारे में सबसे पहले पता चला था। साल 1492 में अपनी समुद्र यात्रा के दौरान इस जगह पर पहुंचते ही उन्होंने पाया कि इस जगह पर उनके कंपास में विचित्र व्यवहार हो रहा था और उसमें गड़बड़ी शुरू हो गई थी और कहा जाता है कि उस वक्त कोलंबस ने यह भी दावा किया था कि उस क्षेत्र में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आसमान से एक रहस्यमय बिजली गिरी और एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से सीधा समुद्र में समा गया। हालांकि इस बात को आधुनिक वैज्ञानिक एक भ्रम बता रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा 19वीं और 20वीं सदी में पाई गई, लेकिन उससे पहले कई विमानों और जहाजों को ये जगह अपने आगोश में ले चुकी है, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। जब सबसे पहले 1872 में द मैरी नाम का जहाज बर्म्यूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, तब लोगों को लगा कि जहाज किसी हादसे का शिकार हो गया होगा और उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया और ये हादसा एक रहस्य बन गया। लेकिन उसके बाद इस रहस्य का पता सबको तब चला जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में एक अखबार में लेख छपा था। उसके 2 साल बाद फिर एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि कई सारे हवाई और समुद्री जहाज सहित अमेरिकी नौसेना के 5 TBM बम वर्षक विमान, जो कि फ्लाइट 19 के थे, वो इस जगह में गायब हो चुके हैं और फिर इस बात को ज्यादा गंभीरता से लिया गया। इसके बाद लगातार संपूर्ण विश्व में इस रहस्य पर बहुत कुछ लिखा गया, जिससे बाद में 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इस रहस्य को जगह मिल गई और ऐसे ही आगे चलते चलते विमानों और जहाजों के गायब होने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन इन सब हादसों में जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे वो ये है कि साल 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट यहाँ गायब हुआ। फिर साल 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 हवाई जहाज, जो कि फ्लाइट 19 के थे, वे यहाँ गायब हो गए। फिर साल 1947 में सेना का C-47 सुपरफोर्ट जहाज यहाँ रहस्यमय तरीके से गायब हुआ। साल 1950 में अमेरिकी SS सेंड्रा नाम का जहाज यहाँ से निकला, लेकिन फिर कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। साल 1952 में ब्रिटिश का एक जहाज यहाँ समुद्र
समुद्र में विलीन हो गया, जिसमें 33 लोग मारे गए, लेकिन किसी की लाश भी नहीं मिल पाई। साल 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन इस जगह के ऊपर से निकला था और गायब हो गया। साल 1972 में जर्मनी का एक जहाज इस क्षेत्र में घुसते ही लापता हो गया और साल 1997 में जर्मनी का ही एक विमान यहाँ गायब हो गया था। लेकिन इन सारी बताई गई घटनाओं में से सबसे रहस्यमय घटना साल 1872 में गायब हुए जहाज द मैरी सेलेस्ट को माना जाता है। ये जहाज 5 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए निकला था, लेकिन ये अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया और सबने मान लिया कि ये किसी हादसे का शिकार हो चुका है। लेकिन उसके ठीक एक महीने बाद यानी 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिल गया। लेकिन उसमें रहस्य की बात ये थी कि इसमें एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और जहाज में जब देखा गया तो अंदर खाने का टेबल सजा हुआ था, लेकिन वहाँ खाने वाला कोई नहीं था। तब सवाल उठने लगे कि आखिरकार खाने का मेज किसने सजाया होगा, कब सजाया होगा, क्यों सजाया होगा और जहाज के सारे व्यक्ति कहाँ चले गए। ये सारे सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। फिर दूसरी सबसे रहस्यमय घटना फ्लाइट 19 के 5 विमान के गायब होने की थी, जिसमें अमेरिकी नौसेना के 5 टारपीडो बम वर्षक विमान 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से निकले थे और बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरे थे, फिर कभी वापिस ही नहीं आ पाए। और इस रहस्य पर साल 1962 में एक पत्रिका छपी थी, जिसमें कहा गया था कि उस क्षेत्र में पहुंचते ही विमान के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और फ्लाइट 19 के रेडियो से अंतिम शब्द ये सुने गए थे कि हम कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता, यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है और समुद्र वैसा ही दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें यहाँ कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि बस इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। फिर नौसेना के हवाले से इस पत्रिका में यह भी लिखा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं और तब ये पहला आर्टिकल था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणी का हाथ बताया गया था। फ्लाइट 19 का ये रहस्य और भी गहरा तब हुआ जब हादसे के बाद 13 सदस्यों का एक बचाव दल समुद्रीयान द्वारा फ्लाइट 19 की खोज में भेजा गया, लेकिन वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर कभी वापिस नहीं आया। फिर धीरे धीरे इस पर कई सारे रिसर्च होते गए और सब लोग यहाँ हो रही दुर्घटनाओं के अलग अलग कारण बताते गए। कुछ रसायन शास्त्री के मत से उस क्षेत्र में मीथेन गैस नाम का रसायन काफी मात्रा में है और जब ये हाइड्रेट फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाज को चपेट में ले सकता है और डूबा हुआ जहाज जब समुद्र के तल में पहुंचता है तो यहाँ पर बनने वाले हाइड्रेट के तलछट के नीचे दबकर वो गायब हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसका कोई पता नहीं चल पाता। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में किए गए रिसर्च के मुताबिक वहाँ मौजूद मीथेन हाइड्रेट से उठने वाले बुलबुले समुद्र की सतह के घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे जहाज पानी में डूब जाते हैं। लेकिन USGS की एक वेबसाइट पर बताया गया है कि बीते कई हजार सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि मीथेन गैस जब वायुमंडल में फैलती है तब वहाँ उड़ने वाले विमान के इंजन में मीथेन गैस जाने के कारण इंजन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण इंजन बंद हो जाता है और विमान पर पायलट का काबू न रहने के कारण वे पानी में गिरकर डूब जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती है। UFO पर रिसर्च करने वाले कई लोग ये भी बताते हैं कि वहाँ परग्रहियों का रिसर्च स्टेशन है और वे नहीं चाहते कि वहाँ कोई भी पृथ्वीवासी उनके काम में बाधा डाले, इसीलिए परग्रहवासी इन सारी घटनाओं के जिम्मेदार है, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे ज्यादा UFO उसी जगह पे देखा जाता है और कई वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बताते हैं। लेकिन इसकी इतनी सारी रिसर्च के बाद भी ये जगह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, जिसका आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपका इन रहस्यों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।